अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपनी न्यू रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम बनाएंगे चने की दाल और करेले का सालन। ये बहुत अच्छा और मज़ेदार बनता है। चने की दाल मैंने तकरीबन आधा किलो ली है। इसको मैंने कोई 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको अच्छा सा बॉईल किया है, लेकिन बॉईल हमने इतनी करनी है कि चने की दाल टूटने ना पाए। बस दरमियाना सा मैंने तकरीबन 1 गिलास सवा पानी डाल के तो इसको ऊपर रख दिया था। तकरीबन ये 1 घंटे में अच्छी सी नरम हो गई है। बहुत ज़्यादा नहीं हमने इसको गलाया। ये तकरीबन हमारे 1.5 पाव करेले हैं। इनको भी मैंने पहले से 1 दिन पहले इनको कटिंग करके नमक और हल्दी लगा के तकरीबन आप 1 टीस्पून हल्दी और 1.5 टीस्पून नमक मैंने लगा के तो एक रात के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो सुबह अब मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया मल के। ज़्यादा भी नहीं इनको मलना पड़ता। इसमें हम डालेंगे दरमियानी साइज़ के 2 हमारे टमाटर हैं, 10 से 12 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों का ज़्यादा भी इस्तेमाल इसलिए हम कर रहे हैं कि ये सूखी सब्ज़ी हमने तैयार करनी है। 3 अदद हमारे प्याज थे जिनको मैंने बारीक काट लिया और 2 लहसुन टेबल स्पून मैं इस्तेमाल करूँगी जिसको मैंने अच्छा सा पीस लिया, और 1 लेमन जो एंड में गार्निश करने के लिए ऊपर से मैं करूँगी, और हरा धनिया एंड में इसके ऊपर जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम इनके साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल हमने ज़्यादा नहीं डालना, तकरीबन 2.5 चम्मच के करीब मैंने ये चम्मच मैं यूज़ करती हूँ डाल दिया। अब मैं इसमें करेले डालूँगी। इनको हमने अच्छा सा लाइट गोल्डन फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी। अभी हम तकरीबन ये 15-20 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारे ये करेले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। करेले हमने अच्छे से फ्राई कर लिए। बस अब मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी। तो अब इसी ऑयल में मैंने करेलों का मसाला तैयार करना है। करेलों को निकाल लिया। इसी ऑयल में मैंने पहले लहसुन डालना है। इस लहसुन को हल्का सा हमने थोड़ा सा बस 2-3 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो फिर मैं इसमें साथ ही प्याज भी डाल दूँगी। ये प्याज भी हमारे साथ ही इसको हल्का सा थोड़ा सा भून के फ्राई करके तो फिर मैं इसमें बाकी मसाले डालूँगी। हमने इसको इतना ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना। अब मैं इसमें ये टमाटर डाल रही हूँ, साथ ही ये हरी मिर्चें हमने ज़्यादा ली हैं इसलिए कि हरी मिर्चों का टेस्ट दाल करेले के सालन में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कुटी हुई ये मिर्च है, मैं इसमें पीसी हुई सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है। नमक हमने कम इस्तेमाल करना है, बाद में हम फिर चेक करके और डाल लेंगे। 1/2 टीस्पून ही हमारा नमक है। तकरीबन 1 टीस्पून धनिया पाउडर है।
इस मसाले को अच्छी तरह नमक मिर्च हमने डाल दिया मिक्स करके। तो अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करती हूँ, टमाटर हमारे थोड़े से मिक्स हो जाएं। कि हमारा मसाला अच्छा सा तैयार हो चुका है। बस इसी तरह का हमने मसाला रखना है, ज़्यादा हमने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। बस अब मैं इसमें ये करेले डाल रही हूँ जो मैंने फ्राई कर लिए थे पहले। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इन्हीं करेलों में मैं एक अदद लेमन डाल दूंगी। लेमन को अच्छी तरह सा इसकी ज़्यादा हमने बुनाई नहीं करनी क्योंकि करेलों को हमने पहले से फ्राई कर लिया हुआ है। अब इसमें मैं ये चने की दाल डालने लगी। इसको हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है ताकि दाल हमारी टूटने ना पाए। बस ज़्यादा नहीं चम्मच चलाना, ये दाल की जो अब मैं इसको कवर कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए। करेलों को हमने हल्की आंच पे रख दिया। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता हंडिया घी छोड़ रही है। अब मैं इसमें जो चीज़ें और डालूँगी वो भी मैं आपको बताने लगी। 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा, 1 टीस्पून के करीब मिक्स गरम मसाला पाउडर है और ½ टीस्पून के करीब मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दूँगी। इसको हल्का हाथ रख के आपने चम्मच चलाना है ताकि दाल हमारी मिक्स ना हो। इसको हमने ऐसे ही खिली खिली हमारी दाल लगे ऐसे ही रखना है। बस अब इसको मैं मज़ीद 10 मिनट दम पे रखूँगी ताकि अच्छी सी हमारी दाल तैयार हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। ये हमारे अच्छे से दाल करेले तैयार हो चुके हैं। धनिया भी मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया था। अब मैं इसको, नमक थोड़ा सा कम था तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। आप लोग भी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें मैंने इसको डिश आउट कर दिया। हमारे बहुत अच्छे से दाल करेला तैयार हो चुकी हैं। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो आपने मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइए कि मेरी आपको रेसिपी कैसी लग रही, ताकि हम आपके ताउन से ही हमें पता चलेगा कि हमारा काम कैसा हो रहा है और मैं अपने काम को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगी। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने घरों में सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।